अस्सलाम वालेकुम जी। और डिस्क्लेमर पहले ये है कि जो लोग मुझे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि चाहे इंडिया 2023 का फाइनल हारा था या 2023 के मैचेस जीते थे या जब जब रोहित शर्मा परफॉर्म करते हैं, जब जब विराट कोहली परफॉर्म करते हैं, मैं सबके लिए हमेशा बहुत अप्रिसिएशन करता हूं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मुझे कह लेने दीजिए कि ये मामला जो है ना इक्वल नहीं है। क्या फीफा वर्ल्ड कप में कभी ऐसा हुआ है, टेनिस में कभी ऐसा हुआ है, कभी बेसबॉल में हुआ है, कभी किसी खेल में ऐसा हुआ है कि एक बोर्ड या एक जो फेडरेशन है वो सिर्फ पैसे के बल पर पूरे के पूरे खेल पर राज करे और एक तरह से हाईजैक कर ले। और ठीक है जी, आप बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन हर टीम भारत से खेलती है तो पैसा बनता है। भारत अकेले ग्राउंड में उतर के आपस में खेल के पैसा नहीं बनाता। बट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जो कुछ हुआ उसका ये नतीजा हम सामने देख रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत बात की, बहुत चीखा चिल्लाए, प्लीड की, केस लड़ा, कहीं कहीं जहाँ थोड़ा थ्रेटन करना था वो भी किया। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान एज अ होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी कभी कराची में खेल रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी पिंडी में, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी साउथ अफ्रीका, कभी अफगानिस्तान। हर टीम तीन तीन शहरों में घूम रही है। यहाँ तक के सेमीफाइनल में इंडिया के मैच से पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी वहां पहुंचना पड़ा, जबकि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, क्योंकि जो टीम वहां खेलती है उसको पहले वहां से इंडिया से खेलने के लिए पहुंचा दी गया। नाम ये है जी कि लॉजिस्टिकली जो भी है, लेकिन ये कैसे फेयर हो सकता है? ये कैसे इक्वलिटी है? खेल की तो बुनियाद ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर आती है। ये कोई जो है ना ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। मैं शर्तिया कहने को तैयार हूं कि किसी और खेल में आप ऐसा करके दिखा दें कि कोई टीम डिक्टेट करे, हाईजैक कर ले पूरे के पूरे मामले को। अब चाहे पीसीबी ने ये चाहा हो या आईसीसी ने उसको आखिर में अप्रूवल दी हो और बीसीसीआई ने भी एग्री कर लिया हो, बात यह नहीं है कि डिसीजन किसने कैसे और क्यों लिया। बात यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जीतता तो मजा आता। ये कैसा है, यहाँ तक कि खुद जो है ना वो इंडियन जर्नलिस्ट एक दो कह चुके हैं भाई कि अगर आपने यूई में खेलना भी था तो आप कम से कम 2-3 ग्राउंड्स पे खेल लेते ताकि नॉन कंट्रोवर्शियल रहते। अब हो ये रहा है कि दुनिया की हर टीम कभी लाहौर में खेली है, पिंडी में, कराची में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हर जगह जो लोग क्रिकेट को खेलते हैं उनको पता है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा पिच और कंडीशंस मैटर करती हैं, कि वहां पर हर ग्राउंड में आपको एक नई पिच, नया बाउंस, नया स्विंग मिलता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, चैलेंजिंग हो जाता है। और यही चीज एक ब्यूटी रखती है आईसीसी इवेंट के अंदर और सेमीफाइनल्स के अंदर। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि इंडिया चाहे सेमीफाइनल जीत गया है, अब फाइनल भी जीत जाए, बट कभी भी उनको ये विक्ट्री जो है ना 2023 में वो फाइनल हारे थे, बट मैं आज तक उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आप कमाल की क्रिकेट खेली और सब जगह खेली। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप दूसरे आईसीसी इवेंट के अंदर एक तो होस्ट कंट्री में खेलने ना जाएं और दूसरा आप एक ही जगह पर सारे मैचेस खिला दें, चाहे वो पीसीबी की गलती है, आईसीसी की है या बीसीसीआई की। लेकिन इंडियन टीम को ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो उन्होंने उठा लिया पाकिस्तान में ना खेलने की जिद करके। अगर ये मैच दुनिया में कहीं और हो रहा था तो मैं बोलता जी वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशन, फंटास्टिक टीम। बट ये अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ। और मुझे ऐसे लगता है कि क्रिकेट जो है ना वो उसका खेल दागदार हुआ है इस सारे मामले से, कि एक टीम अलग दुनिया में बैठी हुई है और सारी टीमें उसको खेलने के लिए वहां पर आ रही हैं और बाकी सब टीमें जो है ना अलग। ये कैसे हो सकता है कि 7 टीमों के अलग रूल हो, एक टीम के लिए अलग रूल हो, 7 टीमों की ट्रेनिंग अलग हो, एक टीम सिर्फ एक जगह बैठी हो? दिस इज अनफेयर विद क्रिकेट, दिस इज अनफेयर विद द स्पोर्ट्स। ये अच्छे जो कहते हैं ना आने वाली जनरेशन के लिए या यंग बच्चों के लिए एक बहुत बुरी मिसाल है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जो यंग क्रिकेटर्स हैं, ये बच्चे हैं, वो तो एक शुरू से उनकी अपब्रिंगिंग में चीज शामिल होगी। देखें जी, हम तो क्रिकेट के सबसे बड़े हुक्मरान हैं, जो कि हमारे पास पैसा बहुत है, हम तो फिर ऐसे ही रहेंगे। और बाकी टीमें क्या ये सोचें यार कि हम तो इंडिया की तरह नहीं है। तो दूसरा आईपीएल का फैक्टर, पैसे का फैक्टर वैसे ही आता है। ये कड़वा सच है। आप इंडिया से, आपको मेरी बातें बुरी लगी होंगी, आपकी टीम जीती है, इस मौके पर मुबारकबाद देना बनता है, बट मुबारकबाद तब दी जाए जब इक्वल टर्म्स हो ना यार, जब सब चीजें बराबर हों। आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज गलत है वो कोई तो गलत बोले, कोई तो मफाद से हटकर बात करे, व्यूज से हटकर और बाकी चीजों से। सर अगेन मैं ये फिर बोल रहा हूं, चाहे पीसीबी ने आइडिया दिया, फिर आईसीसी ने अप्रूवल किया, बीसीसीआई ने एग्री किया, जो भी वजह, लेकिन बुनियाद ये बनी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया। उसके बाद ये दुबई आपके पास एक अल्टीमेट वेन्यू था जो कि पैसे कमाने थे आप सबको। एनीवेज टी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने फाइट किया, बट उनके पास बॉलर्स नहीं थे। लेकिन पहले भी आपने देखा और अब भी देखा कि जब टीमें बाहर से आकर खेलेंगे एकदम, उनके पास डिसएडवांटेज है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ह्यूज फैन ऑफ देम। बुमराह होते थे, मैं उनका उससे बड़ा फैन हूँ, शामी का भी फैन हूँ, सबका। और लेकिन मैं इंडियन क्रिकेट के राइज का भी मुतरफ हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली ओवर द ईयर्स। लेकिन आप ऐसे ना खेलें क्रिकेट जिससे आपकी जीत भी जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो जाए।
और आपकी ट्रॉफी भी जो है ना वो तारीख में याद रखी जाए कि आपने एक पूरे फेवरेबल शेड्यूल और कंडीशंस का फ़ायदा उठाया था, जिसकी वजह से आपको ट्रॉफी मिली। अगर ऐसी ट्रॉफी जीतनी है तो इससे बेहतर है कि या ना तो इस तरह के टूर्नामेंट्स हों और ना फिर ऐसे सेमीफाइनल और नॉकआउट्स हों, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं। क्योंकि खेल की असल रूह है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इक्वलिटी, ये सब। अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि 60 टीमों का ट्रैवल करना और एक टीम का बिल्कुल ना करना, 60 टीमों का 4 वेन्यूज़ पे खेलना, एक टीम का सिर्फ एक वेन्यू पे खेलना, एक ही ग्राउंड पे खेलना, उसी विकेट पर एडजस्ट होके सब कुछ प्लान कर लेना, और बाकी टीमें, आप यही वरुण चक्रवर्ती अगर लाहौर, कराची, पिंडी ज़रा घूम रहे होते तो 4 स्पिनर की जगह एक फास्ट बॉलर भी डाला जाता। ये भी फैक्टर है ना। आप क्रिकेट को जो लोग समझते हैं कि अगर आप 4-5 वेन्यूज़ में खेलते होते हैं तो फिर आपके पास मुश्किल होती है, सिलेक्शन में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ती है। बट इंडिया के लिए लाइफ बिल्कुल चिल, कि जी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जो है ना सुकून से एक वेन्यू के लिहाज से सिलेक्शन कीजिए, सुकून से एक ही तरह की टीम बनाइए, एक ही तरह के फॉर्मेट से खेलिए। माना इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया की बेस्ट टीम है, उनकी 2023 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हो, T20 वर्ल्ड कप जीता हो, बट इस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, और दुनिया की बाकी 6 टीमों के साथ भी ज्यादती हुई है, जिनको इंडिया की वजह से ट्रैवल करना पड़ा, जिनको घूमना फिरना पड़ा, और ये कुछ हुआ। एनीवेज जी, कुछ बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की। आई थिंक दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त हैं और एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा, अनप्रेडिक्टेबल सा सेमीफाइनल हो सकता है, बिकॉज नो वन इज क्लियर फेवरेट। न्यूजीलैंड भी तगड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका ऑल्सो वेरी तगड़ी टीम, और इंडिया को फाइनल में टफ टाइम को देगा। अगेन अगर बात करें तो जी न्यूजीलैंड ने जो कि वहाँ मैच खेला हुआ है, तो यहाँ न्यूजीलैंड को शायद थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए कि वो दुबई की कंडीशन पे खेल गए, बट साउथ अफ्रीका तो वहाँ खेला ही नहीं। तो अगर साउथ अफ्रीका, जो कि इंडिया के ग्रुप में नहीं था, अगर वो डायरेक्ट फाइनल इंडिया से खेलते और इंडिया वहाँ पर पहले ही 3+1 4 मैचेस जीत चुका है, खेल चुका है, कंडीशंस को समझता है, तो कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा फाइनल के अंदर भी। आप सोचिए कि साउथ अफ्रीका जो कि पाकिस्तान से उड़कर पहुंचेंगे और वहां पर इंडिया में जाके जो है वो दुबई में जाके प्रैक्टिस करेंगे, पता नहीं होगा आखिर वक्त तक विकेट कौन सी है, कंडीशन कैसी है, आप को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना पड़ती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, एवरीवन नोस कि यहाँ बैटिंग कैसे करनी है, क्या बाउंस है, कैसे एक्सेलरेट करना है, कब विकेट पे गेंद कम बाउंस होता है, कब ज्यादा होता है। इसी तरह शामी हैं, कुलदीप हैं, अक्षर हैं, इसी तरह बाकी जो बॉलर्स हैं, उनको पता है किस जगह पे कैसे बॉल करनी है। रोहित को पता है कैप्टनसी कैसे करनी है, बट जब बुमराह उतरेंगे या उतरेंगे वहां पर केन विलियमसन, तो सॉरी जो है स्मिथ सार्डनर, वो पहले खासतौर पर अगर बुमराह जीतते हैं कल या साउथ अफ्रीका जीतता है, तो वो सेमीफाइनल के अंदर वो सोचते ही रहेंगे कि अभी हमने ये कैसे करना है। कितना बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि आप एक वेन्यू पर किसी टीम को सारे मैचेस दे दें और अगली टीम को कोई मैच वहाँ ना खेला हो। दिस इज ह्यूज एडवांटेज। आईसीसी को, बीसीसीआई को, पीसीबी को और तमाम लोगों को क्रिकेट से प्यार करने वालों को खुद सोचना चाहिए कि क्रिकेट का खेल हमने एक आइडियल और जेंटलमैन खेल बनाना है। जेंटलमैन तो ये कहीं से नहीं है। और प्लीज़ गवास्कर साहब, या कोई ताने मत दे किसी इंग्लिश कमेंटेटर को या किसी को कि हमारी तनख्वाह भी वहीं से इंडिया से आती है। आप सबकी, भाई इंडिया अकेले नहीं खेलता, इंडिया के सब बाकी टीमें भी खेलती हैं। अगर इंडिया अकेले मैदान में उतरेगा ना तो कोई नहीं देखेगा। थैंक यू सो मच।